हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। जो भी स्टूडेंट एचपी जेबीटी कमीशन 2026 का पेपर देने वाले हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, हमारी पूरी सिविल स्टाफ की टीम से। अभी यही बताऊंगी स्टूडेंट, आपने अपना बेस्ट तैयारी किया है, आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है। अब आपने बिल्कुल ही रिलैक्स होके पेपर दे के आना है। और आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे सीडीपी के क्वेश्चन को आप करेक्ट कर सकते हो। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो कि टीजीटी के क्वेश्चन को, ट्रेंड को देखते हुए, और अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं तो आराम से आप जो है इन टिप्स से क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो चलिए कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव मैं आपको टर्म्स बताऊंगी जिसको देखते ही आपने एलिमिनेशन करना है। चलिए एक एक करके बताऊंगी कि सीडीपी के क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है। सबसे अगर हम बात करें स्टूडेंट, कॉमन सेंस, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का बेनिफिट क्या है, नॉट आपका बेनिफिट क्या है, बच्चे का बेनिफिट क्या है, उसी के बेसिस पर आपने क्वेश्चन को सही करना है। कॉमन सेंस के बेसिस पर आपने क्वेश्चन करना है। अगर टीजीटी जैसा क्वेश्चन आता है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। और आपने एलिमिनेशन मेथड कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ऐसे क्वेश्चन में अगर आपके ऐसे स्टेटमेंट में जो कि बच्चे को गलत बोला जा रहा है या बच्चे के अगेंस्ट बोला जा रहा है उसको एलिमिनेट करो। और ऐसा ऑप्शन जो कि बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे को जो है मोटिवेट किया जा रहा है, वो ऑप्शन सही होता है। आपने एलिमिनेशन मेथड का जो है अप्लाई करना है, क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो कुछ मैं आपको नेगेटिव और जो पॉजिटिव टर्म्स है उसको भी डिस्कस करूंगी। इससे पहले सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन करना है ना, तो स्टूडेंट इसको ये देखना है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। मतलब जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी कर रहा है, उसको आपने सही कर देना है। भूल के भी ऐसा ऑप्शन को आपने सही नहीं करना है जहां पर बच्चा पैसिव हो। अगर बच्चा पैसिव होगा तो आपने क्या करना है, उसको एलिमिनेट। क्लासरूम करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो सिलेबस होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टीचर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ये है। डिफरेंशिएटेड मेथड हो या हर बच्चे को देखते हुए टीचिंग करवाए, ये सब क्लासरूम में ऐसे वर्ड आपने ध्यान रखना है। ओके, तो बच्चा एक्टिव होना चाहिए, वो ऑप्शन को आपने करेक्ट करना है। पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्म्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि पॉजिटिव जो कि चाइल्ड सेंटर्ड होगा और कंस्ट्रक्टिव चीजों को प्रमोट करेगा स्टूडेंट। जैसे कि अगर कंसेप्ट बिल्डिंग वर्ड आता है, यहाँ पर बच्चे की क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो रहा है, बच्चा बिल्डिंग कर रहा है। ओके, जीन पियाजे की बात करें तो यहाँ पर हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग करना है, डिफरेंशिएटेड एबिलिटी को देखना है और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटेड मेथड को भी अप्लाई करना है। ओके, इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, मतलब कि आपने बच्चे को जब पढ़ाना है वो इंटीग्रेटेड एज अ होल, बच्चा सेग्रेटेड फील ना करे। इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड, इंडिविजुअलाइज अप्रोच को भी मानना। इंडिविजुअलाइज मतलब एक एक बच्चे की नीड को देखते हुए अपनी टीचिंग को पढ़ाना है या टीचिंग को कराना है। ओके, ये है। फिर आपने कनेक्ट करना है लर्निंग को डेली लाइफ, जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, रियल वर्ल्ड से अप्लाई करना है, इन चीजों को देखना है। इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग करना है, क्वेश्चनिंग जो होगा बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा समझेगा, ऐसे वर्ड को याद रखना है। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। टीचर ऑलवेज डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, प्रोवाइडर होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ओके, ये बात करें। फिर अगर हम देखें नेगेटिव, नेगेटिव कौन कौन से टर्म्स है, जैसे कि पैसिव लर्निंग, कभी भी पैसिव लर्निंग को नहीं करना क्योंकि बच्चा इसमें एक्टिव नहीं है। टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर, टेक्स्ट बुक जो होता है स्टूडेंट वो हेल्प करता है, ना कि सिर्फ उसी पर रिलाई करे, उसी पर डिपेंड करे, ये नहीं होना चाहिए। रिजिड और स्ट्रिक्ट जो होना चाहिए सिस्टम नहीं होना चाहिए, चाहे वो करिकुलम हो, बुक हो, टीचर हो, ये रिजिड वर्ड ही नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। सेग्रेशन, लेबलिंग नहीं करना है, रैंकिंग नहीं करना है, होमोजीनियस ग्रुपिंग आपने नहीं करना है, ओनली मेमोरी नहीं करना है, मतलब कुछ भी पढ़ाना है बच्चे को जिससे क्रिटिकल थिंकिंग हो, राइट, ये है। कुछ और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को पढ़ाना है। आपने थोड़ा सा आइडिया बच्चे के बारे में आइडिया रखना है ना, आइडिया बच्चे के बारे में रखना है। ओल्ड नॉलेज पर ही न्यू नॉलेज को बिल्ड करना है। आपने कोई भी प्री कंसीव नोशन जो होता है, मतलब अपने मन में बच्चों के प्रति कोई भी विचार उत्पन्न नहीं करना है। ओके, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करना है, नॉट
कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होगा, जब ओनली वन सोल्यूशन और इन डेप्थ में हमें कुछ चाहिए होता है, राइट, ये होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन करना है, सबको इंक्लूड करके कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, जेंडर इक्विटी या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए स्टूडेंट, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल और डिफरेंशिएटेड, जो टीचर है डिफरेंशिएटेड मेथड को यूज करे, प्रोसेस होना चाहिए स्पाइरल, जैसे कि ब्रूनेट की बात करें, स्पाइरल की बात करते हैं, ओके, ये है। प्रीवियस नॉलेज पर, नए नॉलेज पर बिल्ड करना चाहिए, क्लासरूम एनवायरनमेंट कोऑपरेटिव होना चाहिए, लर्नर सेंटर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे, कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है प्रगतिशील एनवायरनमेंट को लेके आना है, राइट। असेसमेंट फॉर्मेटिव होना चाहिए, डायग्नोस्टिक, जब तक आपको एंड नहीं पूछा जाए ना कि एंड रिजल्ट क्या होगा, वो सही नहीं होता है, फॉर्मेटिव ज्यादा होता है, ओके, ये है। आपकी थ्योरीज, मतलब कि थ्योरीज के बेसिस पर बच्चे की मतलब कुछ करा के एक्टिविटीज करवा के असेसमेंट करना चाहिए। इंट्रिंसिक नॉट एक्सटर्नल मोटिवेशन, यहाँ पर उसकी एबिलिटी को ड्रॉ करना है, जब बच्चे की जो भी एबिलिटी होगी उसको प्रमोट करना है, उसको बिल्ड करने में हेल्प करना है। वहाँ पर जो गोल होगा, मतलब कि गोल के रिलेटेड लर्निंग हम पढ़ते हैं ना, गोल डायरेक्टेड लर्निंग होना चाहिए, वो होना चाहिए, और मास्टरी होनी चाहिए जो भी चीजें पढ़ रहे हैं। नेगेटिव की बात करें तो फिक्सनेस, कभी वर्ड गलत है, रॉन्ग कंसेप्शन आपने नहीं बनाना है, ओल्ड नॉलेज पर बिल्ड करना है, ओल्ड नॉलेज को ना कंसिडर करना गलत हो जाता है। आपने जो भी उसके पास्ट एक्सपीरियंस है उसको इग्नोर करके आपने मन में कोई भी प्री जो कंसीव नोशन है वो नहीं आपने देना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं करना है, सेग्रेशन नहीं करना है, स्टेरियोटाइप नहीं करना है, एक्सक्लूजन नहीं करना कि सर्टेन जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं या जेंडर को ही एक्सक्लूड कर रहे हैं, सोशल एक्सक्लूजन नहीं सही है। टीचर सेंटर्ड बिल्कुल ही, जब तक आपसे क्वेश्चन, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं स्टूडेंट कि आपने ये वर्ड को ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्वेश्चन में ये भी देख लेना कि पूछा क्या है। जब लेक्चर मेथड पूछे तो टीचर सेंटर्ड होगा, उसका आंसर टीचर सेंटर होगा। कल को आप मुझे ना बोलो मैम आपने तो ये वर्ड को ही पहचानने को, थोड़ा सा वहां पर दिमाग भी लगना कि क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं आपको हेल्प करने की बात कर रही हूँ। कहीं आपको लेक्चर मेथड पूछ जाए और वो भी आप बोलोगे नहीं मैम ने तो टीचर सेंटर गलत बोला था, वो आंसर करके नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा आपने अपना दिमाग भी लगाना है उस क्वेश्चन में, ऐसे नहीं कि बस ब्लाइंडली इस वर्ड को फॉलो कर रहे हो, ओके, ध्यान रखना है इस चीज को। फिर आता है टीचर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, ब्लैंक स्लेट नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज रिजल्ट नहीं होना चाहिए, कंपटीशन क्लासरूम नहीं होना चाहिए, फेयरफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, टीचिंग जो होनी चाहिए कॉम्पिटेटिव नहीं होनी चाहिए, फियरफुल एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, रिवॉर्ड पनिशमेंट, मतलब कि बच्चे को सिर्फ रिवॉर्ड पनिशमेंट पर रिलाई नहीं करना चाहिए, बिहेवियरलिज्म को भी टीचर सेंटर बोला गया है। कंपटीशन की बात करें वो बढ़ाना चाहिए, रोड मेमोरी नहीं, समेटिव स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, फिक्स एबिलिटी नहीं होना चाहिए, और गोल्स कि सिर्फ कंपटीशन करना है, मास्टरी करना, मास्टरी मतलब कि गोल डिसाइड करो कि कुछ सीखने के लिए, सिर्फ ये नहीं कि बस हमने क्या किया कंपटीशन पर बिल्ड कर रहे हैं, राइट, ये चीज है स्टूडेंट। अब कुछ हम कंसेप्ट देख लेते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा, यहाँ पर डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी लेकिन कुछ कंसेप्ट है, इसको पढ़ लो स्टूडेंट, आपको मीनिंग पता होगा तो आप अच्छी कॉमन सेंस के बेसिस पर क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे पैडागोजी, पैडागोजी क्या होता है, आर्ट ऑफ टीचिंग को पैडागोजी बोला जाता है, टीचिंग एडल्ट को एंड्रागोजी बोला जाता है, करिकुलम एक कोर्स को बोला जाता है, पूरे कोर्स मास्टर का ग्रेजुएशन का कोर्स को करिकुलम बोला जाता है। सिलेबस जो होता है एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और उसका आउटलाइन होता है सिलेबस। लेसन जो होती है वो प्लान्ड होती हैं और ये प्री टीचिंग में आता है, ओके, ये है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्या ऑब्जेक्टिव है, बच्चे को क्या सिखाना है, ओवरऑल लर्निंग करवानी है, वो है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का मतलब होता है बच्चों की तीनों लेवल, मतलब कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर होना चाहिए, और लर्निंग की कैसे हायरार्की होनी चाहिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होनी चाहिए। लर्निंग आउटकम की बात करें तो वो स्पेसिफिक स्किल नॉलेज स्टूडेंट पर बेस्ड होना चाहिए, ये है लर्निंग आउटकम, मतलब कि रिजल्ट, जब सीख रहा है बच्चा क्या तो बिहेवियर में चेंज होना चाहिए स्टूडेंट। टीचिंग क्यों होता है, ताकि बच्चे की बिहेवियरल चेंज हो, बिहेवियर में चेंज इन बिहेवियर होनी चाहिए। अगर हम देखें कुछ थ्योरी से कंसेप्ट लिए गए हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज को, के ये है
सीख रहे हो, बच्चा खुद करके सीख रहा है। कॉग्निटिविज्म मतलब मेंटल प्रोसेस की बात करी है। बिहेवियरलिज्म की बात करें तो ये रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पर बात करते हैं तो ऐसा टीचर सेंटर्ड हो जाता है। ड्रिल और प्रैक्टिस जो होता है वो भी टीचर सेंटर्ड हो जाता है। लर्निंग बाय डूइंग एक्सपेरिएंशियल लर्निंग होती है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्वेश्चनिंग और इन्वेस्टिगेशन होता है, डिस्कवरी होती है। राइट। प्रॉब्लम सेंटर मतलब प्रॉब्लम नहीं दोगे तो बच्चा सोचेगा कैसे, कैसे करेगा, ये होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, बच्चा मिलजुल के पढ़ेगा, एक दूसरे से सीखेगा। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब ये भी ग्रुप से सीखेगा, ये भी ग्रुप से, ये भी, लेकिन जो कोऑपरेटिव होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है स्टूडेंट, इतना याद रखना। लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए मतलब स्टूडेंट की नीड, साइकोलॉजी, दिल दिमाग को देखते हुए पढ़ाने को बोलते हैं। टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। अगर हम देखें टीचर सेंटर्ड क्या होता है, जब हम टीचर, लेकिन ये नेगेटिव थोड़ा हो जाता है, सिर्फ टीचर की मोनोपली होती है, टीचर डिक्टेटर होता है, जो नॉलेज या सोर्स जो होता है सिर्फ टीचर पर ही डिपेंड करता है। लर्निंग स्टाइल की बात करें, जब बच्चा जो है इमेज से, डायग्राम से सीख रहा है, उसको विजुअल देख के सीख रहा है। जब सुन के सीख रहा है उसको ऑडिटरी बोलते हैं। काइनेस्थेटिक जब बच्चा करके सीख रहा है कुछ, मतलब कि कोई भी काम कर रहा है वो करके सीख रहा है तो उसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक। ओके। या बच्चा टच फील करके सीख रहा है। मल्टीपल इंटेलिजेंस जैसे कि हर प्रकार के उसके जो गार्डनर के द्वारा दिया गया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होता है स्टूडेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ड्यू टू बच्चे की हेरिडिटी अलग है, ड्यू टू बच्चे की एनवायरमेंट अलग है, इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। स्लो लर्नर, याद रखना बच्चे की कोई भी स्लो लर्नर है या कोई भी डिफिकल्टीज है तो डिसेबिलिटीज है वो, मतलब कि उसमें कोई कमी नहीं है, वो प्रॉब्लम है और बीइंग अ टीचर उसका सोल्यूशन करना, कमी वाला क्वेश्चन में आंसर नहीं करना स्टूडेंट। तो बच्चे की जो है वो लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है उसको बोलेंगे स्लो लर्नर। गिफ्टेड जो होगा बच्चा कुछ एक्सेप्शनल होगा, एक्स्ट्रा कुछ होगी, और इन दोनों को हम एक्सेप्शनल चाइल्ड बोलते हैं। डिसलेक्सिया की बात करें तो रीडिंग की प्रॉब्लम, कैलकुलिया मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम, ग्राफिया इसका राइटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। मेथड की बात करें, लेक्चर मेथड जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के पढ़ाना, कोई भी चीज ऐसे क्वेश्चन में आएगा कि बच्चे की सेंसेस डेवलप हो जाती हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है। डिस्कशन मतलब कि बातचीत करके हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो बच्चा की उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। प्रोजेक्ट मेथड से बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग करेगा। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है ये भी देख लेना। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होगी स्टूडेंट, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड होना चाहिए, डिस्कवरी होनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके। ये है डिस्कवरी लर्निंग, क्या है ब्रूनर ने दिया है। एक्सपेरिएंशियल लर्निंग जो कि जॉन डीवी के द्वारा, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। रोल प्ले अगर पूछा जाता है रोल प्ले किसके लिए सही होता है तो हिस्ट्री के लिए, लिटरेचर के लिए सही होता है। सिमुलेशन एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना, जैसे अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें या फिर हेल्थ की बात करें, मेडिकल की बात करें तो सिमुलेशन एक रियल लाइफ सिनेरियो डेवलप की जाती है। ई लर्निंग जब हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं टीचिंग में उसी को, या सीखने सिखाने में जब हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसको ई लर्निंग बोला जाता है। टीचिंग एड की बात करें तो ये टीचर को सपोर्ट करता है और इससे लर्निंग एंटरटेनिंग, स्टूडेंट एंजॉयबल होता है। ओके। इंटरेस्टिंग होता है, लर्निंग ज़्यादा होती है। ऑडियो विजुअल ज़्यादा सही माना जाता है कंपेयर टू ऑडियो वीडियो। स्मार्ट बोर्ड जो होगा वो इंटरेक्टिव होगा, चार्ट मॉडल्स होंगे। ओके। ये है, ये विजुअल एड्स में माना जाता है। प्रोजेक्टर जो होंगे वो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के लिए होता है। वर्चुअल क्लासरूम जो होता है ऑनलाइन इंटरेक्टिव लर्निंग को हम वर्चुअल, ये वर्ड पूछा जा सकता है। स्वयं, स्वयं का फुल फॉर्म कर लेना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं। स्वयं प्रभा जो होता है वो डीटीएच चैनल होता है, यहाँ पर 40 डीटीएच चैनल है जहाँ पर लर्निंग प्रोवाइड किया जा रहा है। ये ऑनलाइन होगा, नेटवर्क के साथ होगा। स्वयं का फुल फॉर्म मुझे बताना स्टूडेंट चैट बॉक्स में और इसको देख के जाना। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को एनडीएलआई बोलते हैं। ओके। असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट जो होता है वो देता है फीडबैक, देता है स्टूडेंट, ये है। इवैल्यूएशन जो होता है वो जज किया जाता है और इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होता है, ये एंड होता है, ये सर्टिफिकेट देते हैं। ओके। फॉर्मेटिव जो होता है वो ड्यूरिंग होता है। ओके। और ये फीडबैक देता है, इम्प्रूव करने के लिए होता है, चाहे असेसमेंट या फॉर्मेटिव हो।
समेटिव एंड होगा, ग्रेड दे दिया जाएगा, इसमें डायग्नोस्टिक डिफिकल्टीज को देखा जाएगा, यह स्टूडेंट डिफिकल्टीज, और इसके लिए जो सोल्यूशन दिया जाता है उसको रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्लास हो गया। पोर्टफोलियो, जब बच्चे की मल्टीपल चीजों को देखते हुए उसका टेस्ट लिया जाएगा। रुब्रिक जो होगी स्टूडेंट, ये ग्रेडिंग है विद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के बेसिस पर ग्रेड किया जाता है। रिलायबिलिटी, जब बच्चा कंसिस्टेंट रिजल्ट लेके आ रहा है, रिलायबिलिटी होगा। जब बच्चे की जो नॉलेज है वो एक्यूरेट है, उसको एक्यूरेसी बोलेंगे। रेटिंग स्केल, एक बच्चे की जो नॉलेज है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, स्केल पर मेजर किया जाता है, न्यूमेरिक और डिस्क्रिप्टिव इसको बोलेंगे। सोशियोमेट्रिक जो होता है वो सोशल रिलेशन बताता है। पीयर असेसमेंट जो होती है, बच्चा एक दूसरे को असेस करता है, ओके, ये है। क्लासरूम मैनेजमेंट जो होना चाहिए, मेंटेन ऑर्डर और लर्निंग। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑर्डर और लर्निंग, लेकिन टाइप ऑफ मैनेजमेंट बहुत प्रकार के होते हैं, लेजर फेयर होता है, डिक्टेटरशिप होता है, ये सब एक बार देख लेना। मोटिवेशन, बच्चों को एनकरेज करता है, बूस्ट करता है, एक एनर्जी पैदा करता है। रीइंफोर्समेंट, बच्चे को रिवॉर्ड देने को रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। फीडबैक मतलब कि क्या परफॉर्मेंस रही है। फिर स्कैफ फोल्डिंग, ये टर्म्स बहुत बार टीजीटी में पूछा गया है। जब जो है टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है किसी के द्वारा ताकि बच्चे सीखे, उसको स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं। जब बच्चे की गैप, मतलब कि जो गैप होता है वो फुलफिल किया जाता है, जो उसको आता था और किसी के द्वारा पढ़ाया गया, उसको जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। डिसिप्लिन जो होता है रूल्स और रेगुलेशन को मेंटेन करने को बोलते हैं। एक डिसिप्लिन होता है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, मतलब कि आपका सब्जेक्ट क्या है वो है। एंगेजमेंट मतलब बच्चे की होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, कोऑपरेटिव बिहेवियर होना चाहिए, बच्चा सबसे मिलजुल के करेगा। तभी तो एनसीएफ ने बोला है बच्चे को जो है डेमोक्रेटिक लर्निंग प्रोवाइड करवाओ, ओके, ये है। टेक्नोलॉजी मतलब आईसीटी को अच्छे से एक बार कर लेना स्टूडेंट, ओके, ये है। ई लर्निंग मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू लर्निंग करते हैं। ऑनलाइन लर्निंग जब हम इंटरनेट से करते हैं। वेबिनार जब हम कोई वेबसाइट से लर्निंग करते हैं। वर्चुअल जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओके, होता है। ऑनलाइन लैब ऑनलाइन होगा ये। वर्चुअल मतलब लैब में फिजिकली नहीं जाके वर्चुअली हम कर रहे हैं, उसको वर्चुअल लैब बोलेंगे, इंडिया ने भी किया है ये। मूक जो होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है जिसके तहत स्वयं प्रभा लाया है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम होता है जहां पर टीचर अपनी जो है टीचिंग को डिजाइन कर सकते हैं। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। इसके तहत क्या क्या आया है एक बार इसको देख के जाना आप। टाइप ऑफ एजुकेशन की बात करें, फॉर्मल जो कि स्ट्रक्चर्ड होता है, नॉन फॉर्मल जो कि होता है फ्री और ओपन, जैसे इग्नू हो गया वो नॉन फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल जो होगा बच्चा डेली सीखेगा। इंक्लूसिव सभी बच्चा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, सभी मिलकर सीखेंगे, उसको ही क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। एडल्ट जो होगा एजुकेशन एडल्ट को देना, एडल्ट एजुकेशन। वो वोकेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जो वोकेशनल होगा वो स्किल ट्रेनिंग, मतलब कि बच्चे को हम स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं, ना कि थ्योरेटिकल। आपको जैसे वर्क एजुकेशन है, वर्क एजुकेशन मतलब कि थ्योरी के साथ साथ उसको वर्क से रिलेट करके भी पढ़ा रहे हैं, वो होता है। स्पेशल एजुकेशन जब हम बच्चे की कोई डिफिकल्टीज है उसको हम पढ़ा रहे हैं, उसको बोलेंगे क्या, स्पेशल एजुकेशन, है ना। तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग होता है। याद रखना बच्चे की प्रायर नॉलेज से स्टार्ट होगा, है ना, प्रायर नॉलेज से स्टार्ट होगा और इवैल्यूएशन तक जाएगा। फिर आता है सुपरविजन, हम देखें क्वालिटी और लर्निंग को इंश्योर करता है। एक्शन रिसर्च, या एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होता है जब कोई भी स्कूल में प्रॉब्लम आती है या उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, उसको एक्शन रिसर्च बोलेंगे। कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होगा, जो टीचर की ट्रेनिंग की जाती है उसको बोलते हैं, ठीक है, ये है। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, तो लर्निंग एम्बियंस होना चाहिए, एटमॉस्फेयर जो होना चाहिए वो कंड्यूसिव प्रोग्रेसिव होना चाहिए। पीयर लर्निंग, बच्चा क्लासमेट से भी सीख रहा है, एक दूसरे से सीख रहा है, एक दूसरे के कल्चर्स को सीख रहा है। कोलैबोरेटिव मतलब टीम वर्क के साथ सीख रहा है। स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड जो होगा आपको पता है, ओके। एजुकेशनल साइकोलॉजिकल टर्म्स की बात करें तो कोग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की माइंड से रिलेटेड होगा। अफेक्टिव जो होगा उसकी इमोशन फीलिंग से रिलेटेड होगा। साइकोमोटर की बात करें बच्चे की स्किल से, मोटर से डेवलप होगा। मॉरल मतलब ट्रू ट्रू फॉल जो सॉरी
मॉरल मतलब राइट और रॉन्ग उसको समझ आएगा, एथिक्स क्या होती है वो समझ आएगा। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जब वो नॉलेज को बिल्ड करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, सेल्फ रेगुलेटेड मतलब खुद ही सीख रहा है, खुद कर रहा है, सिर्फ आप उसको गाइड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव मतलब कि यहाँ पर टीचर रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग टू इम्प्रूव, या आप लर्निंग भी कर सकते हो, खुद को देखना उसको रिफ्लेक्टिव बोलते हैं बेसिकली। मेटा खुद की थिंकिंग को थिंक करना, खुद की थिंकिंग को मीन्स थिंकिंग ऑन थिंकिंग को मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होगा वो आपका क्लियर गोल होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना लर्निंग शुड बी गोल डायरेक्टेड या गोल ओरिएंटेड, वो वाला होता है। ब्लूम पैडागोजी जो है वो ट्राइंगुलर है। ट्राइंगुलर मतलब जहाँ पर टीचर स्टूडेंट और जो हेल्पिंग वेरिएबल होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट। एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है टीचिंग एक्टिविटी उसको बोलते हैं। ओके, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग स्किल और एबिलिटी बेस्ड होता है, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। ये है तो आपको जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है मैंने आपको बताया और पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स भी बताया आपको। होप आप सभी को ये सेशन जो है लास्ट टाइम बहुत इम्पोर्टेंट आपको लगेगा और इससे कुछ सीख के आप जाओगे स्टूडेंट। आपका पेपर कैसा हुआ जरूर आके आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे स्टूडेंट। आप सभी को अगेन और हमारी पूरी टीम से ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सिविल स्टाफ की एंटायर टीम से आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से आपने पेपर देना है और बहुत काम से बहुत आराम से पेपर देना है, रिलैक्स होके, ठीक है। ये है स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।